हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो हम में से लोग 90% लोग जो भी स्कूल की वेबसाइट बनाते हैं वो मोस्टली वर्डप्रेस से बनाते हैं। उसका पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी जो कम्युनिटी है वो इतनी बड़ी है कि आपको बहुत सारे जो प्लगइन्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, और जो भी क्लाइंट होता है उसके लिए भी एक बजट अफेक्टेड ऑप्शन रहता है। बट जब बात आती है इसको मेन सिस्टम की, हम लोग एडिशनल यूज़ करते हैं, पीएचपी बेस यूज़ करते हैं। इशू क्या होता है कि जो वर्डप्रेस के साथ उनका इंडिकेशन होता है वो हो नहीं पाता है, तो इस काइंडली टफ हो जाता है आपको दो जगहों पे लॉगिन करना है। बट अगर आप चाहें तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि आप वर्डप्रेस में ही स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जिस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, ये बेस्ट सेलिंग वर्डप्रेस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस पे। ठीक है, इस पे आप देख सकते हैं मोर देन 1700 तो डाउनलोड्स हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्कूल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मिलती है, जूम इंटीग्रेशन मिलता है, एडमिशन हो गया, स्टूडेंट मॉड्यूल हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया आपके। आप इसमें चाहें तो एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन, कस्टम फील्ड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम बात करते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। तो फर्स्ट वी हैव ए, हमारे पास एक बिल्कुल नया एक वर्डप्रेस है। थीम्स अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी वर्डप्रेस थीम होगी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वंस यहाँ पे आ जाए तो आपको प्लगइन ऑप्शन में जाना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से चाहें तो ले सकते हैं। तो लेने के बाद आपको जो भी आपके पास कोड आए उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो हमारे पास दो कोड आएंगे, एक सैम्पल सीवीवी, एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिलहाल हम अपलोड करेंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है, पर इंस्टॉलेशन में एक छोटी प्रॉब्लम आ गई कि ऑलरेडी फाइल हमारी पहले से वहाँ पे अवेलेबल थी। तो हम इसे रिप्लेस विद करंट अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमारी पैकेज से अनपैकिंग हो रही है, और हमारी एक्टिव प्लगइन पे हमने क्लिक कर दिया। तो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आपके पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, काफ़ी स्लीक डैशबोर्ड है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज डैशबोर्ड है। ठीक है, तो अब कैसे क्या करना है, सबसे पहले हम चलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी क्लिक करके जनरल सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं। आपके स्कूल का नाम क्या है, तो आप उसमें स्कूल का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, ईयर स्टार्टिंग क्या है, ठीक है, आप वो डाल सकते हैं। या भी आपका स्कूल का एड्रेस है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको नंबर डालना है वो डाल सकते हैं। मेरे केस में मैं डेमो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, तो आपके केस में आप रियल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपको ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है, वो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी लोगो लगाना है, जो भी सिस्टम लोगो लगाना है, वो यहाँ पे आप डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपनी कलर ग्रेडिंग की कोई पर्टिकुलर अपनी यूज़ करते हैं स्कूल में, तो अपन उसके हिसाब से कलर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी सारे सिस्टम भी हैं, अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी करेंसी कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं करते हैं। इनवॉइस पे कुछ अपडेट करना है कि भैया ये चाहिए। हाँ, तो जो भी वर्चुअल क्लासरूम अनेबल करना है तो आप वो कर सकते हैं। आप लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं, पर कोविड टाइम पे काफ़ी यूज़ हुआ है, तो आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सिग्नेचर अपलोड करने जो फीस में अपलोड होगा, और नीचे जो भी ऑप्शन आपको आप फुटर में अपलोड करना है, तो इस टाइप के ऑप्शन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है कि अगर आपको सपोज नोटिस ऑप्शन नहीं चाहिए या कुछ ऑप्शन नहीं चाहिए डैशबोर्ड में, तो आप डिसेबल अनेबल कर सकते हैं। तो हम सेव करके अपडेट कर देते हैं। हमने बेसिक सेटिंग अपडेट कर दी है। ठीक है, अब आता है क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडमिशन भी जा सकते हैं, पर उससे पहले हम क्लास किस में एडमिशन करोगे, क्लास में तो करोगे। तो क्लास यहाँ पे अपलोड करेंगे। हम सभी ऑप्शन तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इट्स गोइंग टू टेक काफ़ी ज़्यादा टाइम, पर मैं बेसिक बेसिक आपको बता देता हूँ। तो क्लास हो गया, तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा यूकेजी हो गया, तो हम नंबर 1 दे देते हैं वैसे तो। स्टूडेंट कैपेसिटी दे दी कि अलग अलग बोर्ड की अलग अलग कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट भी होती है। सब्जेक्ट दे दिया हमने। ठीक है, तो हमें अगर इंपोर्ट करना है तो हमारे पास इंपोर्ट के ऑप्शन भी हैं, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 1 ENG। ठीक है, और क्लास हो गई हमारी यूकेजी। ठीक है, और सेक्शन हमने बनाया नहीं है, इसे हम सेक्शन भी बना सकते थे। ठीक है, टीचर तो अभी टीचर हमने बनाया नहीं है, तो हम अभी बना लेंगे। ठीक है, कोई, ठीक है, सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया, हम ऐड कर देते हैं। तो वी नीड 1 टीचर लाइक। तो पहले हम जाते हैं टीचर पे, एक टीचर को हम ऑनबोर्ड कर देते हैं। तो हम एक शिव कुमार नाम से एक टीचर को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे हमने डेट डाली, तो हम एक काम करते हैं, इनको 2023 में ही पैदा कर देते हैं। ठीक है, और हमने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली यहाँ पे, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, कोड वगैरह डाला। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट क्लास करी, यहाँ पे देखिए मैं यूकेजी आ गया। ठीक है, जो भी हमारा कोड डालना है हमने वहाँ पे अपना डाला, अपना मोबाइल नंबर वगैरह। ठीक है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, क्या पोजीशन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस डाला। रीज़न, इसी से टीचर लॉगिन करेगा, तो इस बात को आपको याद रखना है। या तो आप ले लीजिए या फिर अपना ईमेल से बना लीजिए। ठीक है, और हमने अपने ऐड टीचर पर क्लिक कर दिया, तो हमारा सक्सेसफुली टीचर ऐड हो गया। अब फिर से चलते हैं क्लास के सब्जेक्ट पे। ठीक है, सब्जेक्ट पे गए। ठीक है, सब्जेक्ट हमने वही डाला सब कुछ बेसिकली। यहाँ पे गए, टीचर आ गया देखिए।
टीचर सेलेक्ट कर लिया और हमने ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, हमारा सब्जेक्ट ऐड हो गया। तो हमने टीचर ऐड कर लिया और सब्जेक्ट ऐड कर अपना। अब हमें कोई स्टूडेंट ऐड करना है तो हम स्टूडेंट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम एडमिशन प्रोसेस से पूरी फॉर्म भर के भी हम पूरा यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एडमिशन प्रोसेस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास जब हम सिस्टम यूज़ लेंगे तो कुछ बच्चे तो पहले से होंगे, तो उनका बार बार एडमिशन तो नहीं होगा, तो आप उनको यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया क्लास, सेक्शन हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हम रोल नंबर देते हैं 01, ठीक है। नेम हम यहाँ पे देते हैं नेहा, यहाँ लास्ट में देते हैं सिंह, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल दी, मेल फीमेल जो भी आपको एड्रेस देना है वो आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, ये सभी इन्फॉर्मेशन डाल दी, अपने नंबर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक मोबाइल नंबर आपको डालना कंपलसरी है क्योंकि जिस पे SMS जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक और अकाउंट बना दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट भी ऐड कर दिया, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो हम यहाँ से हम चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डाटा अगर आपने सिस्टम मूव किया तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, पर हम एक इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे, हमने क्लास सेलेक्ट करी, सेक्शन हमने बनाया नहीं है, हमने इंपोर्ट पे गए, तो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है CSV वाला, सैम्पल CSV। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट है, तो मुझे इसमें क्या करना है, स्टूडेंट इंपोर्ट करना है। स्टूडेंट इंपोर्ट की फाइल ली मैंने और मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए मेरा नया एक स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है, सब कुछ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पे होगी, मुझे जो भी देखना है तो मैं सब कुछ यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन हो गया, अगर कोई पेरेंट है, कोई इनकी हॉल टिकट है, कुछ भी सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एग्ज़ाम, अगर आपको एग्ज़ाम का टाइम टेबल वगैरह बनाना है तो आप वो बना सकते हैं इजीली। आप ग्रेड माइग्रेट करना है, ऑफकोर्स बात है, स्कूल में बच्चा अगर 5th क्लास में है, वो पास होगा तो 6th क्लास में आएगा तो आपसे माइग्रेट करेंगे, तो वो यहाँ से आप करंट क्लास से जो भी अपकमिंग क्लास है उसमें माइग्रेट करेंगे। अब मुझे कोई होमवर्क देना है तो ठीक है, होमवर्क कैसे देंगे, तो होमवर्क हमने यहाँ पे लिया ENG लिखते हैं, जो भी सब्जेक्ट का है यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्लास है ही नहीं, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने ENG का। जो भी आपको टाइटल देना है, कुछ फाइल अपलोड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। सबमिशन डेट दे दी, कब तक आपको होमवर्क सबमिट करना है, जो भी होमवर्क के बारे में आपने वो किया। अब देखिए यहाँ पे अनेबल SMS, अनेबल पेरेंट मेल भी है, उसको कैसे हम करेंगे, यूज़ बताते हैं, हम बात करेंगे। तो हमारे यहाँ से होमवर्क चला गया, ठीक है। अब ये चाहे तो हम पेरेंट्स के अकाउंट से लॉगिन करके भी देख सकते हैं और टीचर के अकाउंट से लॉगिन करके भी देख सकते हैं। सेम गोज विद अटेंडेंस, अगर हमें अटेंडेंस लगानी है तो हम यहाँ से अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ से अटेंडेंस देख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया प्रेजेंट है, अब्सेंट है, और इसे हम चाहे तो QR कोड के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो हमने बोला प्रेजेंट है, जो भी हमें कुछ अगर कुछ रिमार्क नहीं देना तो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे प्रेजेंट लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट हो गया, अगर हमें कोई फीस बनानी है, फीस का पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो फीस के पहले टाइप होंगे, ठीक है। एडमिशन फीस है, UKG की है, जो कि है 5000 रुपीज़, ठीक है। हमने यहाँ पे क्रिएट फीस टाइप क्रिएट कर लिया। अब मुझे सपोज कोई फ़ीस देनी है, ठीक है, तो मैं पेमेंट पे जाऊँगा, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, फ़ी डाल दूँगा मैं, सेलेक्ट की क्लास, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट किया स्टूडेंट, ठीक है। अमाउंट कितना था 5000, मैंने पेड पे क्लिक करके यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे फुल पेड आ गया, ठीक है। अगर कम देता तो कम लिख के आ जाता। तो इसी तरह से लाइब्रेरी, हॉस्टल, बहुत सारी चीज़ें, अगर मुझे सपोज कुछ नोटिस जनरेट करना है या कुछ इवेंट जनरेट करना है, ठीक है, तो मैं XYZ नाम से कोई एक नोटिस जनरेट कर देता हूँ, ठीक है, XYZ, ठीक है। ये नोटिस हो गया, जिसकी हेडिंग हो गई कि छुट्टी है, ठीक है, किस डेट को जनरेट करना है, कब तक वैलिड है, ठीक है, ऑल यूज़र के लिए। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया नोटिस, तो हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें ऐड कर दी। अब यहाँ सिस्टम सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे कोई SMS गेटवे यूज़ करना है, जो भी बच्चा प्रेजेंट नहीं है तो आप यहाँ पर उनकी इन दोनों SMS गेटवे में से कोई भी SMS गेटवे का क्रेडेंशियल लेके यहाँ पे डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। ईमेल तो बाय डिफॉल्ट वर्क करता ही करता है, तो उसमें आपको ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ईमेल में आप टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं कि जो मेल जा रहा है उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, उसको अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, जो भी यूज़र है वो वर्डप्रेस के थ्रू सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब यूज़र को कैसे दिखेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ये यूज़र है, ठीक है, हमने इसकी फ़ीस पेमेंट करी, इसकी अटेंडेंस लगाई, तो इसको हम ले लेते हैं। अब जो भी हमारी वेबसाइट है उसके जो भी आपने थीम बनाई है वो आप थीम आपके पार्ट है, आपने देख लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं और इसको लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरह का आपकी वेबसाइट दिखेगी। इसको मैं सिस्टम पे लॉगिन पे जाएगा, जो भी क्रेडेंशियल है वो यहाँ पे डाले जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का डैशबोर्ड आ गया, देखिए टीचर आ गया लिख के, सब कुछ लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे, देखिए नोटिस आ गया XYZ लिख के, जो हमने नोटिस डेटेड डाली थी वो,
ठीक है। अब स्टूडेंट के एग्जाम होने होते हैं, अगर मिनट वाला तो वो यहाँ पे आ जाता है, पर हमने होमवर्क डाला है। देखिए होमवर्क यहाँ पे आ गया, पेंडिंग है। अगर सबमिट करना है तो सबमिट होमवर्क का ऑप्शन आ गया, तो आप यहाँ से सबमिट होमवर्क जो भी आपको लिखना था, आपने जो भी फाइल बनाई उसकी फ़ोटो खींच के आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अटेंडेंस देख सकते हैं, लगाने हो तो लगा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रेजेंट आपको दिखेगी कि आज अवेलेबल है मेरे बच्चे स्कूल में या नहीं है। फीस पे जाके देखेंगे तो जो भी हमारी फीस पेमेंट थी, हमने पेमेंट करे थे, वो अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पे वो देख सकते हैं। तो इस तरह से एक पूरा वर्डप्रेस का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सॉफ्टवेयर, छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा